नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से योग गुरु और बाबा रामदेव कभी देश को 35 से 40 रुपए के बीच में पेट्रोल यानी कि बहुत सस्ता पेट्रोल दिलाने का वादा करते थे, उन्हें सपना दिखाते थे। आपको यह भी याद होगा जब कोरोना काल था, जब कोरोना घर घर में जा चुका था, वायरस अपना कहर बरपा रहा था, तब बाबा ने एक दवाई निकाली और एक हफ्ते में ही कोरोना को उड़न छू करने का वादा कर दिया, जिसमें उनके बहुत से बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग उनके साथ थे, मंत्र साझा कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के झूठ पर ऐसी लताड़ लगाई है, ऐसा रगड़ा है कि अब बाबा सपने में भी झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे, या ये कहें कि झूठ बोलने से पहले रूह कांप उठेगी। कुछ ऐसा आलम कर दिया बाबा रामदेव का सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने। पहले तो बाबा की अक्का डेली की, जो बाबा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए खुद पेश नहीं होते थे, बहानेबाजी करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रगड़ा कि पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद बुलाया बाबा रामदेव को, बालकृष्ण को, उसके बाद माफीनामा एक एक बार नहीं, दो बार, जितने भी पैतरेबाजी थी सब ढीली करके रख दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई बस नहीं चला, तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अपने 14 जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बिक्री बंद करनी पड़ी है। ध्यान से सुन लीजिए, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स अब आपको मार्केट में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद सीधे सीधे झूठ और भ्रम पर रखी गई थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में साफ हो चुका है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस झूठ को लेकर, इस भ्रम को लेकर, झूठे दावों को लेकर बाबा रामदेव को जमकर लताड़ा, जमकर धोया है और जमकर रगड़ा है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पतंजलि के कौन से 14 प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो बंद हो गई है, वो मार्केट से वापस ले लिए गए। सबसे पहले उनके नाम बता देता हूं। दरअसल इनके नाम हैं जो जिनके लाइसेंस रद्द हुए और ये अब मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे: श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, ब्रोंकोम, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। इसमें से तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो शायद आप भी अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इनकी नींव शायद झूठ की जो बुनियाद है उस पर रखी गई थी। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद, शिकायतों के बाद, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इन प्रोडक्ट्स पर आप तुरंत बैन लगाइए, झूठा प्रचार मत कीजिए। यही वजह रही कि अब सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया और उसमें बताया गया कि जज साहब, हमने इन प्रोडक्ट्स को, इस प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है और जो 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उनसे इन अपने 14 प्रोडक्ट्स को वापस लेने का निर्देश दे दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो पतंजलि ने बताया कि हमने इस जो प्रोडक्ट्स हैं 14 उसके विज्ञापन पर भी रोक लगाने के लिए पहल शुरू कर दी, अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी शांत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दूसरा एफिडेविट लाइए, 3 महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर दूसरा एफिडेविट जमा कीजिए और बताइए कि आपने तो पेशकश कर दी, लेकिन जो विज्ञापन सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर जहां भी चल रहे हैं, क्या वहां से हटा दिए गए? क्या वहां से आपकी जो पेशकश है, जो आप पहल है, उसको मंजूरी मिल गई है? क्या अब फिर से जो भ्रामक, झूठे जो प्रचार है, जो विज्ञापन थे, वो अब देश के लोगों को नहीं दिखाए जाएंगे? तो ऐसी कुछ रही जिरह जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ा बाबा रामदेव को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा था कि जिन 14 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड की सरकार ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, उस पर रोक लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने क्या कदम उठाए हैं, एफिडेविट दाखिल कीजिए। इसके बाद ये एफिडेविट दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सर, जज साहब, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नहीं मिलेंगे, ये हमने वापस मंगा लिए हैं और इनके जो विज्ञापन हैं उन्हें रोकने के लिए भी जो पहल है, जो कोशिशें हैं, वो तेज कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, ये मामला अभी से नहीं चल रहा। इस केस की जो जड़ें हैं, इस केस की जो शुरुआत है, जो पूरा ये जो प्रकरण है, उसकी शुरुआत होती है 2020 से, कोरोना काल के वक्त से थोड़ा सा, जब कोरोना नया नया आया था। 2020 के जून में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च किया होगा, अच्छे से आपको याद होगा। बड़े बड़े दावे किए गए थे, एलोपैथी को, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को चुनौती दी गई थी, चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि कोरोनिल से तो कोरोना का सफाया हो जाएगा, एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तमाम वादे किए गए थे। दिसंबर 2020 में पतंजलि ने उत्तराखंड सरकार से अपील की
कि वो कोरोनिल के लाइसेंस को इम्यूनिटी बूस्टर से बदलकर कोविड-19 की दवा कर दीजिए। ये अपील की गई पतंजलि की तरफ से। उसके बाद आया साल 2021 जनवरी में पतंजलि ने फिर कहा कि उनके प्रोडक्ट को वायरस के खिलाफ सपोर्टिंग मेजर यानी कि सहायक इलाज की मान्यता मिल गई है, लेकिन आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं करता है। यानी आप देखिए किस तरीके से बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से लगातार झूठ बोला जाता रहा और उसे कोरोना की जो दवा है, मेन दवा है, वो बताया जाता रहा। साल आया 2021 के ही फरवरी में कोरोना वायरस के जब डेल्टा वेरिएंट की लहर से ठीक पहले रामदेव ने कोरोनिल को नए रूप में लॉन्च किया, फिर वही बातें कही गई। और ख़ास बात यह है कि उस लॉन्चिंग में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे, रामदेव के साथ पास में बैठे हुए थे, मंच साझा कर रहे थे। और अब कहीं ना कहीं सफाई भी दी जानी चाहिए कि ये जो पूरा भ्रम था, पूरा झूठ था, उस पर स्वास्थ्य मंत्री किस मतलब से, क्या देश के लोगों को मैसेज देना चाहते थे और क्या इस वजह से बाबा रामदेव के झूठे और जो भ्रामक जो प्रचार है उसका साथ दे रहे थे। जुलाई 2022 में पतंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया और हदें पार कर दी। पतंजलि ने कुछ अखबारों में आधे पन्ने का विज्ञापन छपाया और लिखा कि फार्मा और मेडिकल उद्योग जो भ्रांतियां फैलाते हैं उससे खुद को और देश को बचाएं। इसी से कहानी की शुरुआत होती है। पतंजलि के इस दावे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देता है और कहता है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। अगला साल आता है 2023, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को इस तरह के भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने होंगे, नहीं तो हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन बाबा रामदेव जो ठहरे वो इतनी जल्दी बात कैसे सुन लेते। 2023 जब नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि आप ये सब बंद कीजिए, कोई असर शायद नहीं पड़ा। तभी तो 2024 के जनवरी में आईएमए को फिर कोर्ट पहुंचना पड़ा और दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में पतंजलि के छपाए विज्ञापन कोर्ट में रखे और आरोप लगाया कि पतंजलि अपना जो भ्रामक दावा है उसने वो बंद नहीं किया है। इसके बाद मार्च आया, पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं दिया तो रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। 2 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण अदालत में पेश हुए, बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंजूर नहीं की। उसके बाद उनसे माफीनामा उनका खारिज कर कहा कि आपने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की। पतंजलि ने इसके बाद 16 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी। बाबा रामदेव ने कहा कि काम के उत्साह में ऐसा हो गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खूब लताड़ लगाई थी बाबा रामदेव को और बालकृष्ण को। इसके बाद 23 अप्रैल को जब अगली सुनवाई होती है तो पतंजलि ने अखबारों में माफीनामा दिया। कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई क्योंकि जो माफीनामा था उसके साइज छोटे छोटे थे। तरह तरह की टिप्पणियां की कि क्या आप ऐसे ही माफीनामा जितना छोटा आपने छपवाया है वैसे ही अपने विज्ञापन छपवाते हैं क्या। इसके बाद लगातार अगले दिन फिर सुनवाई हुई। पतंजलि ने 3 दिन में दूसरा माफीनामा छपवाया और लिखा कि साहब ऐसी गलती नहीं होगी। ये सिलसिला लगातार तब से चला आ रहा है और 67 पन्नों में बड़े बड़े अखबारों में बाबा रामदेव की तरफ से माफीनामा छपवाया गया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस रद्द किए और अब सिलसिला यहाँ तक आ गया कि पतंजलि को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं 14 उनकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ी है। यानी देखा जाए सीधे सीधे झूठ और जो भ्रामक प्रचार किया था, जो झूठे वादे किए थे, झूठे सपने दिखाए थे, झूठी बातें कही थी, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बड़ा आईना दिखाया है, बड़ा डंडा चलाया है बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर। इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।